दोस्तों, चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और उनके समर्थक रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये कौन सी गलतियां हैं, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सोच कर चलिए, जब इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, किस तरह से शोभा यात्रा के नाम पर, कभी किसी धार्मिक जुलूस के नाम पर, मस्जिदों की मीनार पर चढ़कर, उनकी गुंबदों पर चढ़कर कैसे बदसलूकी की जाती थी, कैसे हिजाब पहनकर जाने वाली बच्चियों से बदसलूकी की जाती थी, कैसे ये मुस्लिम बुजुर्गों की दाढ़ी को नोचा करते थे, छोटे छोटे बच्चों की जालीदार टोपी को हवा में उछाल दिया करते थे। लेकिन अब भी इनकी हरकतें कम नहीं हुई हैं। उधर मोदी ने जैसे ही तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसके फौरन बाद ही उनके अपने गृह राज्य यानी कि गुजरात के अंदर से एक भयावह तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां एक बार फिर से मुसलमानों को टारगेट किया गया है। अब तक ये समझ गए थे कि मुसलमानों को टारगेट करने से इनको दिक्कत होती है, लेकिन वो चुनावी दौर में, इसीलिए मोदी जी ने गजा में युद्ध रुकवा दिया था। ईद पर वो खाते थे बचपन में सेवैयां, इस तरह का दावा किया, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, अपने तौर तरीकों पर फिर से उतर आए हैं ये लोग। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो, आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये इनकी फितरत बदलने वाली नहीं है। ये उसी फितरत के हैं जिसकी नुमाइश, जिसका प्रदर्शन खुद इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी मंच से कर दिया था। याद है आपको? सबको लग रहा था 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं तो वो बात करेंगे विकास की, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मुस्लिम लोगों के लिए घुसपैठिए। क्या कहा? ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले। क्या कहा कि हिंदू भाई बहनों की संपत्ति पर, सोने चांदी मंगलसूत्र पर ये कब्जा कर लेंगे। याद है? क्योंकि उनको मालूम था यही उनकी नीति है, यही उनकी नीयत है, और इसी तरह की भाषा शैली से वो चुनाव लड़ते रहे। लेकिन बीच चुनाव में जब नैया डोलने लगी तो आखिरकार वो मुस्लिम हितैषी बन गए। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद अब मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। अब आपको दिखाने जा रहा हूं वीडियो, पहले वीडियो देखिए। तो ये जो सब चीजें चल रही है ना, दरअसल ये अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर है। पहले मैं पढ़ रहा हूं, शाहिल कुरैशी हाकिम है, उन्होंने इसे ट्वीट किया। क्या लिखा? अहमदाबाद गुजरात, बकरीद से पहले हिंदू संगठनों की तरफ से गुजरात का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पालड़ी, जिसे वीएचपी बजरंग दल का गढ़ कहा जाता है, इलाके में अचानक बकरीद के जानवर ले जा रही गाड़ियों को पुलिस की गैर मौजूदगी में जय श्री राम के, JSR मतलब जय श्री राम के नारों के साथ हिंदू संगठन के ठेकेदारों ने रोक लिया। काफी लोग जमा हो रहे हैं, घर हड़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। तमाम उन्हें ट्वीट किया गया है, कौन कौन, न्यूज 18 गुजरात है, पुलिस वाले हैं, CM है गुजरात के, उनको कि अहमदाबाद में भय का माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके बकरीद के जानवरों की कानूनी मान्यता प्राप्त आवाजाही को सुरक्षित और सुनिश्चित करें, और जीव दया के नाम पर बीच सड़क पर ईद के जानवरों की गाड़ियों को रोकने की इजाजत हिंदू संगठनों को किसने दी, इसका जवाब भी मांगा जाना चाहिए। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, मोदी जी बहुत कहते थे ना कि ईद पर मेरे घर पर खाना नहीं बनता था। वो कहते थे कि भाई ईद के मौके पर जहां पर रहता था वहां पर मुसलमान रहा करते थे, आसपास सारे के सारे मुसलमान रहा करते थे। जानते हैं मोदी जी वो क्यों होता था? मैं बताता हूं, क्योंकि उस वक्त माहौल इतना खराब नहीं था। उस वक्त अगर कोई ईद मना रहा है या अपना धार्मिक त्योहार मना रहा है, उस वक्त हिंदू मुसलमान नहीं किया जाता था। इसलिए आसानी से आप मुसलमानों की बस्ती में रहने के बावजूद भी ईद के दिन आप सेवैयां भी खाते होंगे और तमाम तरह के व्यंजन भी खाते होंगे। लेकिन आज हालात ये है कि जब से आप सत्ता में आए हैं, आपके अपने गृह राज्य से लेकर जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसे मुंडे, ऐसे गुंडे और ऐसे मुस्टंडे घूम घूम कर मुस्लिम लोगों को टारगेट करते हैं। मुझे बताइए, बकरीद का मतलब क्या होता है? क्या होता है बकरीद का मतलब 2014 के बाद इस देश के अंदर बकरीद मनाना गुनाह हो गया। इस देश के अंदर मस्जिद होना गुनाह हो गया, नमाज अता करना गुनाह हो गया, हिजाब पहनना गुनाह हो गया, जालीदार टोपी पहनना गुनाह हो गया, एक मुस्लिम बुजुर्ग को दाढ़ी रखना गुनाह हो गया है क्या? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने अभी पिछले ही महीने चुनाव के दौरान ऐलान किया कि आप मुस्लिम हितैषी हैं, गजा में युद्ध रुकवाते हैं। आप उस दिन क्या कह रहे थे न्यूज चैनल पर बैठकर? कहते हैं मैंने गजा में युद्ध रुकवाया और यहां के मुसलमानों को यह संदेश दिया जाता है कि मैं उनका विरोधी हूं। हाँ है, क्योंकि आपके अपने गृह राज्य में इस तरह की हरकतें होती हैं। कुछ और वीडियोस भी दिखा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए।
तो जमकर गुंडागर्दी हो रही है, वीडियो आपने देखा। इसे भी साहिल कुरैशी ने ट्वीट किया और क्या लिखा, बहरामपुरा अहमदाबाद, मतलब अहमदाबाद के अलग अलग हिस्सों में अब ये तमाशे हो रहे हैं। जीव दया और गोरक्षा के नाम पर महिलाओं की भी गुंडागर्दी, क्या साजिश के तहत नौजवान लड़कियों को आगे कर रहे हैं हिंदू संगठन। अब बकरे बेचने जा रहे हिंदू भी हिंदू संगठनों के निशाने पर है। शाम 5 बजे से अहमदाबाद के खोड़िया नगर ब्रिज परमिशन और परमिट के होने के बावजूद बकरे ले जा रही गाड़ी को एक पत्नी ने फिल्मी स्टाइल में गाली देकर रोक लिया। आरोप है कि जीत दया के नाम पर गुंडई करने वालों ने बकरे लेकर आए पटनी समाज के कंडक्टर को भी पीटा। हिंदू यानी पटनी समाज के व्यक्ति में से अहमदाबाद के मुस्लिम व्यापारियों ने बकरे खरीदे हैं। खबर है कि हिंदू संगठनों के दबाव में परमिट और तमाम कागजात होने के बावजूद बकरे भरी हुई गाड़ी को पालड़ी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। 5-6 घंटे गुजरने के बावजूद जीव दया के नाम पर जानवरों को भूखा प्यासा रखा जा रहा है। एसडीपी यूपी पता नहीं नेताओं का आरोप है कि हिंदू संगठनों के दबाव में पुलिस समझ पा नहीं रही है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। क्या हिंदू संगठनों की तरफ से पुलिस को डरा धमका कर दबाव में लाना और कानून विरोधी काम करवाना उचित है। एसडीपी ने मांग किया है कि गैर कानूनी तरीके से गाड़ी रोकने वालों पर कार्रवाई की जाए और जिस हिंदू यानी पटनी समाज के भाई को पीटा गया उसकी शिकायत लेकर एट्रोसिटी दाखिल की जाए और बेगुनाहों को रिहा किया जाए। अभी मैं आपको एक तमाशा और दिखाने जा रहा हूं। तमाशा क्या है कि अभी समझ गए करना क्या है। तो इन्होंने अब महिलाओं को आगे कर दिया। ऐसा पहली दफा नहीं, उत्तराखंड में कई वीडियो सामने आई थी जिसमें ऐसी ही कुछ महिलाएं सड़क पर उतरकर मुसलमानों के खिलाफ बोलती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई होने करने से 10 बार पहले सोचेगी पुलिस। तो ये सब चीजें की जा रही है। पहले सुनिए महिला क्या कुछ कह रही है। એ લોકોની સાથે શું વાત થઈ છે, પણ એ લોકો જે ખાલી પોલીસ સ્ટેશન એમને આવવું જોઈએ, ત્યાં જે ડોક્યુમેન્ટ એમને બતાવવા હોય એ બતાવવી જોઈએ। એ કોઈ પણ પ્રકારની પ્રોસેસ થઈ નથી રહી છે। એટલે 1.5 કલાકથી બધા જ પ્રાણીઓ આટલી કાળઝાળ ગરમીમાં પાણી અને ઘાસચારા વગર અંદર ગીચોગીચ ભરેલા છે। કેટલી સંખ્યામાં પ્રાણીઓ છે અમને જોવા દેવામાં આવ્યા નથી। પડદા અને પાટિયાઓથી ગાડી એકદમ બંધ કરી દેવામાં આવી છે। તમે અત્યારે સમજી શકતા હશો એ પ્રાણીઓની શું હાલત છે। ઉપર અને નીચે જે કાયદો છે ગુજરાત રાજ્ય સરકારનો કે તમે આ રીતે પ્રાણીઓ એટલે ટ્રાન્સપોર્ટનો બી એ લોકોએ કાયદાનો ભંગ કર્યો છે। तो इस तरह का तमाशा चल रहा है दोस्तों। इसी तमाशे ने बीजेपी का बेड़ा गर्क किया है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों की बात नहीं, छोड़ दीजिए, एक साइड कर दीजिए मुसलमानों को। हिंदू समाज भी किसी भी तरह का, चाहे वो किसी की तरफ से हो, वो ये सब चीजें पसंद नहीं कर रहा है। ये बात मोदी जी को दूसरे चरण के बाद समझ में आ गई थी कि हाँ, मुस्लिम समाज इसलिए के साथ साथ हिंदू समाज भी इसलिए नाराज चल रहा है क्योंकि ये सब कुछ जो विकास की बातें होनी चाहिए वहां पर इस तरह की चीजों की बात की जा रही है। वो समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने अपने सुर लय-तार बदले थे, लेकिन सिर्फ चुनावों के लिए। वरना आप सोचकर चलिए, ये सब तमाशा होता रहे और उसके बावजूद चुप्पी साध कर बैठे रहे। सबसे ज्यादा सांसद गुजरात से चुने गए मध्य प्रदेश के बाद, और उसके बावजूद भी वहां सरकार किसकी? बीजेपी की। उसके बावजूद देखिए हालत क्या है। गुजरात मॉडल चिल्लाया करते थे ना ये 2013 में जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे। ये गुजरात मॉडल है इनका। बस एक सवाल है इनसे, मेरा कोई सवाल नहीं है कि जिस ईद का जिक्र आपने किया था, क्या उस ईद की को लेकर यही आपकी जन भावनाएं हैं या आपकी भावनाएं इतनी हैं कि मुसलमानों के साथ बदसलूकी की जाए? ये हिंदू समाज भी इसीलिए इनसे नाराज है, इसीलिए नाराज है दोस्तों, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी, इनकी चीजें, ये तमाम चीजें खुलकर होती है। इसीलिए हिंदू भी इनको बॉयकॉट करने लगा था कि उन्हें हिंसा नहीं चाहिए, ना मुसलमानों को चाहिए, ना हिंदू को चाहिए, ना सिख को चाहिए, ना क्रिश्चियन को, किसी को नहीं चाहिए। लेकिन ये इस चीज में मास्टरी किए हुए हैं। चाहे धार्मिक कार्यक्रम उनका हो या हमारा हो, हमेशा इस तरह का हुड़दंग मचाया जाता रहा है। नमस्कार।